उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सब स्टूडेंट्स को मैं वेलकम करता हूँ। आज का टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स जो है इसके बारे में आप पहले से जानते हैं। आज फिर हम देखेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज़, टाइप्स, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे नज़र डालते हैं हम। तो क्वाड्रिलेटरल्स जो है ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होती हैं, ये डेफिनेशन इसकी आप देख लें। मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इसकी डेफिनेशन, तो आप माशाल्लाह देखिए और मैं आपको समझा भी रहा हूँ। ए क्वाड्रिलेटरल इज़ ए क्लोज्ड शेप दैट इज़ formed by joining 4 points among which any three points are non-collinear. A quadrilateral has 4 sides, 4 angles and 4 vertices. Quadrilateral has 4 sides, 4 angles and 4 vertices. Quadrilateral is derived from a Latin word in which quadra means 4 and latus means sides. All four sides of a quadrilateral may or may not be equal. तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन है। ये कह रहा है क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड शेप है जिसके 4 साइड्स होते हैं। कितने होते हैं जी? 4 साइड्स। तो कोई भी शक्ल जिसके 4 साइड्स होंगे उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब ऐसे है, पॉइंट्स की बात है, अगर हम 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपस में मिलाएंगे तो हमें क्वाड्रिलेटरल मिलेगी। ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स, 4 एंगल और 4 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है ना। और ये जो क्वाड्रिलेटरल का जो है ये नाम, ये कहाँ से डराया हुआ है जी? लैटिन वर्ड क्वाड्रा और लाटस से। क्वाड्रा का मतलब है 4 और लाटस का मतलब है साइड्स। तो क्वाड्रिलेटरल जो है इसका मतलब हो गया 4 साइड्स। कितना हो गया? 4 साइड्स। अब दूसरी बात है, क्वाड्रिलेटरल जो है इसके साइड्स जो हैं, तमाम के तमाम साइड्स आपस में बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इसकी टाइप्स बताएंगे। तो कुछ शक्लें होंगी जिसमें इसके साइड्स जो हैं आपस में बराबर होंगे और कुछ ऐसी होंगी जिसमें नहीं होंगे। तो ये थी डियर क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन। इसमें एक चीज़ और निकल कर सामने आई, वो है कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है ना। हमने कहा भाई 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को आपस में मिलाने से क्वाड्रिलेटरल बनती है। तो कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं ये तो आपने पहले से पढ़ा है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपकी नॉलेज को रिफ़्रेश करने के लिए मैं फिर बता देता हूँ। तो यहाँ मैंने कुछ शक्लें बनाई हैं, देख रहे हैं आप क्वाड्रिलेटरल्स की, है ना। ये तमाम की तमाम शक्लें जो हैं ये 4 साइडेड है ना। कुछ टेढ़ी हैं, किसी के साइड आपस में बराबर हैं, किसी के नहीं हैं। तो सब की सब जो है इसका कॉमन नाम जो है क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है। अब कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा नॉलेज जो है वो दोबारा रिफ़्रेश हो जाए। आपके पास, आपको तो पता ही है, आपके पास माशाल्लाह नॉलेज ऑलरेडी है, थोड़ा रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है। तो कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स आर द पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन इफ़ 2 or more than 2 points लाई ऑन ए लाइन क्लोज टू और फार फ्रॉम ईच अदर देन दे आर सेड टू बी कोलिनियर। ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर हों, है ना, एक ही लाइन पर हूँ, उससे हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो यहाँ लाइन का मतलब है स्ट्रेटनेस। ठीक है ना। लाइन टेढ़ी मत होती है। लाइन का मतलब ये इसकी प्रॉपर्टी है, लाइन बिल्कुल सीधी होती है, स्ट्रेट, है ना। यानी कर्व नहीं होते, कर्व मत होते हैं। अगर जो चीज़ कर्व होगी इसे हम लाइन नहीं कहते हैं, मत कहते हैं। तो लाइन जो है एक ही लाइन पर अगर
बहुत सारे पॉइंट्स लाई करें तो उस सब पॉइंट्स आपस में कोलिनियर होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा कहने का मकसद है क्योंकि दो पॉइंट्स को मिलाने से एक लाइन बनेगी डियर, और उस पे अगर और पॉइंट्स हम डालेंगे तो एक ही लाइन पर हो गए, तो एक ही लाइन पर जितने पॉइंट भी होंगे वो कोलिनियर होंगे, ठीक है, चाहे वो एक दूसरे के नज़दीक हों या एक दूसरे से दूर हों। अब है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, द पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर ना हो उसे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अगर हमें 3 या 4 पॉइंट 3 पॉइंट दिए जाएं, जैसे हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ट्रायंगल बनेगी ना। ऐसे ही अगर हमें एक ही लाइन पे 3 पॉइंट डाल दें तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो यहाँ मैंने देखो ये बताया है कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर। देखिए यहाँ ए बी और सी जो हैं एक ही लाइन पर हैं तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। दूसरी तरफ है पी क्यू आर और एस, ये एक ही लाइन पर नहीं है। अगर हमें इन सब को मिलाएंगे क्या एक लाइन बनेगी, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी। तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हुए। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो अब हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ जो क्वाड्रिलेटरल नाम है ये तमाम शक्लों के लिए कॉमन नाम है जिसके 4 साइड्स होंगे, ठीक है। अब हर शक्ल का नाम जो है अलग अलग दिया गया है उसकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से, ठीक है ना। उसकी प्रॉपर्टी के लिहाज से उसका स्पेसिफिक नेम जो है वो दिया गया है। यहाँ पहला स्क्वायर है तो स्क्वायर की 4 साइड्स हैं, रेक्टेंगल इसके भी 4 हैं, पैरेललोग्राम इसके भी 4 साइड्स हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ट्रेपीजियम है, राम्बस है, काइट, तमाम के तमाम जी 4 साइड्स वाली शक्ल्स हैं। इनको हम क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं, लेकिन अब इनके नाम स्पेसिफिक नेम है इनकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से। तो हम पूरा इस पे डिस्कस करेंगे। तो देखना ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स जो ये हैं, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जिसकी वजह से इसका ये नाम दिया गया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो आप देखिए यहाँ पैरेललोग्राम लीजिए आप। पैरेललोग्राम में क्या है कि इसके अपोजिट साइड्स जो हैं आपस में बराबर और पैरेलल होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद रेक्टेंगल, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं और इसमें तमाम के तमाम एंगल्स जो है राइट एंगल्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से स्क्वायर पे चलते हैं, इस पे अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है जी। और इसमें क्या है कि तमाम के तमाम साइड्स जो हैं आपस में बराबर हैं और ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, ठीक है। उसके बाद आती है रोम्बस, इसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, आर साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो डायगोनल्स इसके एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और वहाँ राइट एंगल बनता है, ठीक है। उसके बाद है ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम में दो में से कोई भी 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। 2 जोड़े होते हैं ना, यानी 2 पेयर्स होते हैं अपोजिट साइड्स के, है ना। तो उनमें से कोई भी एक अपोजिट पेयर जो है वो क्या होना चाहिए, आपस में पैरेलल होना चाहिए। उसके बाद काइट है, काइट में क्या है, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स ऐसे 2 साइड्स जिनका कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है ना, उन्हें हम कहते हैं एडजेसेंट साइड्स। तो 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। दूसरी बात 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद 1 डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है, एक दूसरे को नहीं, यहाँ एक दूसरे की बात नहीं बल्कि एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। और डायगोनल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं डायगोनल, वहाँ पर राइट एंगल बनता है। तो ये हर शक्ल के लिए अलग से हम काम करेंगे दूसरी वीडियो में इंशाअल्लाह। तो तब तक आप इतना जो है अपने जहन में डाल लीजिए, इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। तो हम आगे वाली वीडियो शुरू करेंगे पैरेललोग्राम से इंशाअल्लाह। पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, खोल के पूरा एलाबोरेट करेंगे और आपको समझ आ जाएगा। तब तक के लिए आप एक काम करिएगा, इस वीडियो को देखा आपने, इस पे काम करेंगे, ये जहन में डाल लेंगे, ठीक है ना। तो
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और मेरी इस वीडियो को देखा। तो अब अपने कमेंट्स में मुझे बताएंगे, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपको मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको